बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीके मीडिया के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम मौजूद हैं जलालपुर जट्टा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद रज़ा कादरी साहब, जो नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का पीपी 32 हैं। डॉक्टर साहब पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का पीपी 32 के सदर भी रहे हैं, अमीर भी रहे हैं पूरे हल्के के। तो अभी डॉक्टर साहब आपने तहरीक लब्बैक ज्वाइन करने वाले जलालपुर जट्टा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के सबसे पहले वाहिद आदमी है, वाहिद मर्द मुजाहिद है जिन्हें सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया। तो डॉक्टर साहब आपने सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन किया, तो हमें पता चला कि इसके पहले भी आपकी एक जमात के साथ ताल्लुकात थे, सियासी जमात के, आप उसके अहदेदार भी थे। तो आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि आपने इतनी बड़ी जमात छोड़ के आपने तहरीक लब्बैक ज्वाइन कर ली? हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अभी स्टार्ट था, इसका माजी तो भी कोई था नहीं था, या मुस्तकबिल का आपको पता नहीं था कि ऐसा इसका क्या मुस्तकबिल होगा, जमात का भी स्टार्ट था। तो सबसे पहले आपने जमात को ज्वाइन किया, क्या किसी ने आपको लालच दिया था जमात ज्वाइन करने का, या क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने सबसे पहले जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जलालपुर जट्टा में, अभी जमात का स्टार्ट था तो आपने सबसे पहले ज्वाइन किया, तो उसकी क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, ग़ुलामी के असीरों की यही एक ख़ास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पर यकजा, उस कौम का हाकम ही बस उनकी सज़ा है। यही बात थी। मेरा टीएलपी को बल्कि मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरी सिलेक्शन हुई थी, मुझे चुना गया था। ठीक है, ज्वाइन करना एक और चीज़ है, चुनने वाले कुछ और होते हैं, और मैं चुना गया हुआ हूँ। तो लिहाजा इसलिए मैंने किसी के साथ किसी किस्म का मशवरा नहीं था किया। जब मुझे चुना गया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के तख्त के ऊपर दीन मुबारक को लाने के लिए, तो मैंने लब्बैक कह दिया था। हालांकि आप पीछे जो साबका जमात थी आपकी, सियासी जमात की थी, आप उसके वाइस चेयरमैन भी रहे थे, आप उसके अहदेदार भी थे, आपको पीछे से आपको ऑफर्स भी किए हैं, आपको कोई लालच भी दिए गए हैं, आपको प्रॉपर्टी जो भी आप पैसे के जो भी लालच दिए गए हैं, उसके बावजूद भी आप साबित कदम रहे, आपने जमात नहीं छोड़ी है। इसकी क्या वजह थी? वजह बस यही थी कि उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातर मर गए मनाम रगड़ कर एड़ियाँ। बिल्कुल ऑफर्स हुई थी कि दोबारा आप आ जाएं, ठीक है, तो लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह पाक ने इस्तकामत दी पाकिस्तान के तख्त के ऊपर दीन को नाफज करने के लिए। इंशाअल्लाह ताला लहू का एक एक कतरा भी मेरा हाज़िर है। हालांकि ये कहा जाता है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो जमात ज्वाइन करता है, वो पीछे जो अपनी सारी कश्तियाँ होती हैं वो जला के आता है, जो पीछे सब कुछ छोड़ के आता है। तो इसके बावजूद भी आपने सोचा नहीं था कि मुझे आपको ये जमात छोड़ने के बाद, तहरीक लब्बैक ज्वाइन करने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा? तो आपके जो इतने पीछे आपको दोस्त थे, अहबाब थे, जो पीछे आपके साथ सबका जमात में चलते रहे हैं, आपके बचपन के दोस्त रहे हैं, तो आखिर उन्होंने भी आपको ऑफर्स किए होंगी, बोला होगा कि आप पीछे आएंगे होंगे, आपको डराया धमकाया होगा। तो ऐसी इसमें क्या बात रही है कि जिसकी वजह से भी आपने जमात तहरीक लब्बैक ज्वाइन की रखी है, आपने जमात नहीं छोड़ी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आपको सही पता चला है। मेरे साथ जो उठने बैठने वाले लोग थे, डिकेड्स से, कई दहाइयों से मेरे दोस्त थे, वो भी मेरे पास हॉस्पिटल में आए और आके कहा कि यार आपको क्या हो गया है? एक अच्छी सियासी जमात है जिसका आगे एक फ्यूचर भी नज़र आ रहा है, ठीक है, उनका दौर आ रहा है, तो आप क्यों इस जमात को ज्वाइन कर रहे हो? आपने बिज़नेस करना है इस सिटी में रह के, तो चुप करके ना वापस चले जाओ, ठीक है। तो मैंने फिर उनको आगे बस एक ही बात कही कि ये सफ़र है कुएं जाना। ज़रा हम दीन मुबारक का काम कर रहे थे, तो खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला का थोड़ा ही हमने काम करना है। तो उनको मैंने वाज़िया पैगाम दे दिया था, मैं किसी शख्सियत की खातिर नहीं आया, वाहिद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुबारक को पाकिस्तान के तख्त के ऊपर नाफज करने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। इस जमायत को इसलिए ज्वाइन किया है। तो उनको मैंने कह दिया था कि ये सफ़र है कुएं जाना, यहाँ कदम कदम बलाएँ, जिसे ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। तो डॉक्टर साहब एक
तहरीक के नायब सदर होने के बाद साथ साथ एक बहुत बड़े शायर भी हैं। ये अपनी शायरी की वजह से अपनी पूरी तहरीक में मशहूर हैं। आप इनकी चर्चे हैं, इनकी शायरी की वजह से लोग सुनते हैं इनको। जो इनके तरीके जितने भी जलसे जो भी तकरीबात होती हैं, डॉक्टर साहब की वाज़िया उसमें शेर व शायरी होती है डॉक्टर साहब की। तो डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं कि स्टार्ट में ही डॉक्टर साहब ने शेर व शायरी आपको सुनाना शुरू कर दी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें पता चला है कि आपके ऊपर पर्चे काटे गए, आप फोर्स डोल हुए, हत्ता कि आपने जेल, इतनी लंबी जेल काटी है। तो जेल में आपके साथ क्या क्या जुल्म किए गए, क्या क्या ऐसा क्या सिस्टम किया गया कि आप अभी तक साबित कदम रहे हैं। तो हमें पता चला कि जेल में आपने बहुत ज़्यादा एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजारी है कि बाहर से ज़्यादा आप जेल में मज़े करते रहे हैं। हत्ता कि अगर बंदा जेल में जो भी बंदा जाता है वो डर जाता है, डर के मारे वो अपने होश व हवास भी खो जाता है। पता चला कि डॉक्टर साहब आप जेल में आपने पूरी जिम बना रखी थी और आवाम को भी एंटरटेन कर रहे थे। आप वहाँ पे पुशअप वगैरह निकाल रहे थे जेल में। तो डॉक्टर साहब अभी आपके ऊपर जो आपके साथ भी आपके अमीर साहब भी जेल में थे, सारे थे, तो आपके ऊपर इतना दबाव था, दबाव के बावजूद भी आप इतने खुशहाल थे, इसकी क्या वजह है? तो यहाँ जेल में आपके साथ क्या क्या होता रहा है, तो उसने कोई आप हमें वाक़या सुनाएंगे कि जेल में हमारे साथ क्या आपके साथ सलूक किया गया है, तो हमारे नाज़रीन को बताएंगे क्या क्या सिस्टम चलता रहा है आपको जेल के अंदर। कैद में जो कटी थी उम्र, कैद में जो कटी थी उम्र, वो बड़े काम की थी। मैं क्या करूं आका, हाथ घड़ी जो आप अलैहिस्सलाम के नाम की थी। तो आपको मैं जेल के हवाले से बस चलें ऑलरेडी पता चल गया। मैं जो जेल में करता रहा हूँ, किसी किस्म की नदामत नहीं थी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की खातिर हम जेल में गए हुए थे। ठीक है, तो उधर ना जेल में देते हैं मशक्क़त के लिए एक बंदा सफाई सफाई करने के लिए। तो हमारी बारग में एक बंदा सफाई कर रहा था, तो मैं अकेला अंदर बैठा हुआ था, फ्रूट खा रहा था। तो आगे कहता है, ओ हो जी तुहाडे नाल बड़ा जुल्म होया जी, बड़े शरीफ लोग हो तुसी, तुहानू जेलां च पा दिता ने। मैंने कहा अच्छा जी और कोई? वो कहता जी बस यही जी, बड़ा अफसोस है हम सब को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे ना किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो वाक़या सुनाया था